नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे महान संत, विचारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत की कहानी जिनका नाम है स्वामी विवेकानंदा। एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया। एक ऐसी आवाज जिसने शिकागो में खड़े होकर कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन इस महान सन्यासी की कहानी कहाँ से शुरू हुई? आइए चलते हैं समय की उस यात्रा पर। अध्याय 1, बालक नरेंद्र। 12 जनवरी 1863, कोलकाता। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म हुआ बालक नरेंद्र नाथ दत्त का। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु थे। वे पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? उनमें शारीरिक शक्ति भी थी और अद्भुत बुद्धिमत्ता भी। वे तैराकी, कुश्ती, संगीत और अध्ययन हर क्षेत्र में आगे थे। लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता था, ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? क्या सच में कोई भगवान है? अध्याय 2, गुरु से भेंट। 1881 में उनकी मुलाकात हुई महान संत रामकृष्ण परमहंसा से, जो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में रहते थे। नरेंद्र ने वही प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंसा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैं उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितनी स्पष्टता से तुम्हें देख रहा हूं। ये उत्तर नरेंद्र के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। धीरे धीरे वे गुरु के शिष्य बन गए। गुरु ने उन्हें सिखाया, धर्म केवल पूजा नहीं, सेवा है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। अध्याय 3, संघर्ष और संन्यास। 1886 में गुरु रामकृष्ण परमहंसा का देहांत हो गया। अब जिम्मेदारी थी युवा नरेंद्र के कंधों पर। उन्होंने संन्यास लिया और नाम रखा गया स्वामी विवेकानंद। उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की। गरीबी देखी, भूख देखी, दुख देखा। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर बैठकर उन्होंने ध्यान किया। वहां उन्होंने संकल्प लिया, जगाऊंगा। अध्याय 4, शिकागो का ऐतिहासिक भाषण। 1893, शिकागो, अमेरिका। विश्व धर्म संसद। शुरुआत में उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। पैसे भी कम थे, कठिनाइयां भी बहुत थीं। लेकिन 11 सितंबर 1893 को जब उन्हें मंच मिला, उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पूरा सभागार 2 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। उन्होंने दुनिया को बताया, भारत केवल गरीबों का देश नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की भूमि है। उनका यह भाषण इतिहास में अमर हो गया। अध्याय 5, युवाओं के लिए संदेश। विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास सिखाया। उन्होंने कहा, तुम अनंत शक्तियों के धनी हो। उनका विश्वास था कि मजबूत शरीर, मजबूत मन और मजबूत आत्मा, यही सफलता का सूत्र है। अध्याय 6, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था शिक्षा, सेवा और समाज सुधार। आज भी यह संस्था अस्पताल, स्कूल और सेवा कार्यों के माध्यम से मानवता की सेवा कर रही है। अध्याय 7, अंतिम समय। 4 जुलाई 1902। सिर्फ 39 वर्ष की आयु, ध्यान की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। लेकिन उनका विचार, उनका संदेश आज भी जीवित है। समापन संदेश। आउटरो। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं थे, वे एक क्रांति थे, एक विचार थे, एक शक्ति थे। उनकी आवाज आज भी कहती है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो।